प्रश्नावली एनसीईआरटी की है 1.2 में पहला क्वेश्चन किस प्रकार है, आइए चर्चा करते हैं इस पर हम लोग। देखो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फंक्शन 1/x द्वारा परिभाषित फलन फंक्शन रियल नंबर स्टार रियल नंबर एकैकी तथा अक्षादक है जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखिए ध्यान दो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर स्टार टू रियल नंबर, ठीक है। आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो, याद रखना इसको, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, क्लियर है। आर क्या है, रियल नंबर है। इस पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है y बराबर 1/x, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन होगा ये 1/1 होगा, कैसा होगा 1/1 होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। सेकंड इसी में कंडीशन, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्रांत को, देखो इसको कहते हैं हम लोग प्रांत, इसे कहते हैं सह प्रांत, इसे कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं कोडोमेन। कह रहा है यदि प्रांत को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत रहे तो क्या परिणाम यही होगा। देखिए ध्यान से, अब कह रहा है अगला इसमें क्वेश्चन है कि यदि हम इस प्रांत को नेचुरल नंबर से कन्वर्ट कर दें और सह प्रांत हमारा जो कोडोमेन है वही रहे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फंक्शन यही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला पार्ट इसका है कि आर नॉन जीरो रियल नंबर टू रियल नंबर है, इस पर फंक्शन y बराबर 1/x डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या भी बताया आपको, इसको हमें 1/1 चेक करना है। तो पहला क्या है 1/1 के लिए, 1/1 के लिए देखिए यदि हम देखो यहाँ से x1 और x2 टू एलिमेंट लें वो कहाँ होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर में होने चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। और हमने क्या बताया था आपको, fx1 में रखें और fx2, तो fx1 का मान कितना है y मतलब x/x1 है, यहाँ पर x/x2 है। सॉल्व करेंगे तो x1 = x2 आ गया, ठीक है। जब x1 = x2 आ गया तो क्या कहेंगे कि यह जो फंक्शन है नॉन जीरो रियल नंबर पर कितना है, 1/1 है। कैसा है, 1/1 है। इसको हम बाई मैपिंग से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मैपिंग से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ठीक है, ये आपका हो गया। तो फंक्शन कैसा हमारा है 1/1 है, ठीक है। ऑन टू भी चेक करना है, देखो इस फंक्शन को चेक करना है। यहाँ पर हमें नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी लेने हैं, देखिए आप जीरो नहीं लेना है, कुछ भी लीजिए। हमने लिया 5 तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/5, ठीक है। हमने लिया 8, यहाँ कितना जाएगा 1/8। हर एक पार्ट मतलब हर एक x के हर वैल्यू पर y का कुछ न कुछ मान मिलेगा, ठीक। और इसके प्रीमियम जो एक ही बनेगी, तो मतलब क्या है ये 1/1 है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी ऑन टू की, इसी क्वेश्चन में ऑन टू की बात करेंगे, अक्षादक की बात करेंगे, इसकी बात करने वाले हैं ऑन टू की। तो ऑन टू की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो कोडोमेन इतना दिया हुआ है, कोडोमेन हमारा जो है वो दिया है रियल नंबर, ठीक है। अब हमें निकालना है फंक्शन की रेंज, तो फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगा, y बराबर 1/x है, x की वैल्यू निकालना 1/y हो जाएगा। तो रेंज का मतलब होता है आप ऐसे वैल्यू y के मान निकालो जिसके लिए x हमारा डिफाइन हो। तो जो y है, y जो हमारी इस फंक्शन की रेंज निकलेगी यहाँ से, y की वैल्यू पे 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी लेकिन 0 नहीं, ठीक है। ये 0 यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर x हमारा डिफाइन है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज आई है वो कितना आया है, रियल नंबर तो है लेकिन 0 नहीं है, कितना है, रियल नंबर तो है लेकिन 0 नहीं है। और यहाँ पर कोडोमेन जो है आपका, कोडोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो कोडोमेन में 0 मिलेगा, कोडोमेन में 0 मिलेगा लेकिन रेंज में हमारा 0 नहीं आएगा, कभी भी इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। अब बात करें हम लोग कि कभी भी यहाँ से हम
जीरो लेंगे नहीं तो इधर तो जीरो होगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेंज इसकी रियल नंबर माइनस जीरो आया है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आई है, कोडोमेन के बराबर नहीं आई है। तो ऐसा कहेंगे कि यह फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है, मतलब इन टू है। ऑन टू जब नहीं होता है तो कैसा होता है? इन टू होता है। समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, ये आर स्टार जो हमारे थे, ध्यान रहे कि यह भी जो आपका ऐसे हमने कर दिया है, ये ध्यान रहे कि यह भी जो क्वेश्चन, ये भी जो कोडोमेन भी है, ये भी आर स्टार ही है बेटा। कितना है? आर स्टार ही है, सॉरी यहाँ से आर स्टार है, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर ये भी है। तो हमारा कोडोमेन भी कैसा है? नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर है। अब देखिए इसका जो रेंज आया है वो नॉन जीरो, इसको बोल सकते हैं हम लोग, रेंज जो आया है वो नॉन जीरो रियल नंबर आया है, नॉन जीरो रियल नंबर आया है। और हमारा कोडोमेन भी कैसा है? नॉन जीरो रियल नंबर। हमने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया था, यहाँ छूट गया था, केवल रियल नंबर में लिखा था इसमें, फिर देखा तो ये नॉन जीरो रियल नंबर था। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि जो रेंज है और कोडोमेन है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो हम कह पाएंगे कि इस कंडीशन पर फंक्शन नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर से इस पर फंक्शन में डिफाइन हो रहा है y बराबर 1/x, तो ये 1 1 and 2 होगा। ठीक है, कैसा होगा? 1 1 and 2 होगा। अब देखिए अगले रिजल्ट पर बात करते हैं हम लोग। कह रहा है यदि यदि यहाँ पर डोमेन के नॉन जीरो रियल नंबर जो था इसके स्थान पर हम नेचुरल नंबर रख दें, वो डोमेन में कोई परिवर्तन ना करें, तब कंडीशन कैसी होगी? चलिए आइए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसी में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें कह रहा था कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर का फंक्शन डिफाइन यही है, तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, तब क्या होगा? तो इसमें हम बात करेंगे पहला 1 1 के लिए, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए ध्यान से, हमने x1 और x2 हम लेंगे कहाँ से? नेचुरल नंबर से लेंगे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेंगे। और कंडीशन क्या होती है? fx1 बराबर fx2 करेंगे तो fx1 का मान कितना है? 1/x1, तो 1/x1 हो जाएगा। fx2 का मान कितना है? 1/x2, यहाँ पर 1/x2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा। ठीक है, तो हर वैल्यू पर ये 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा 1 1 हुआ। अब हम लोग ऑन टू की बात देखिए, ऑन टू के लिए देख लेते हैं हम लोग। ऑन टू के लिए इसमें देखिए ध्यान से, हमने मान लेते हैं 1.2 हमने लिया जो हमारा कोडोमेन में था। ठीक है, 1.2 जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है? नॉन जीरो रियल नंबर में कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 1.2 के लिए 1/x, क्या x कभी डिफाइन हो पाएगा? x बराबर 1.2 कभी आएगा? तो ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। तो x की वैल्यू कभी 1/1.2 आएगी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख पाएंगे हम लोग क्या? ये 1 1 नहीं और 1 ऑन टू नहीं है, सॉरी क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है, क्या है? इन टू है। तो यह जो फंक्शन इस पर होगा, इसका रिजल्ट तो 1 1 तो होगा, लेकिन इन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है? एकेकी अनक्षादक होगा। कैसा होगा? एकेकी अनक्षादक। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। है कि निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा अक्षादी गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको 1 1 एकेकी और ऑन टू बताना है, अक्षादक
जांच करना है। पहला है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। सेकेंड है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये पूर्णांक से पूर्णांक पर है। तीसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये रियल नंबर टू रियल नंबर पर है। चौथा है एफ क्यूब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, ठीक है। चलिए हम लोगों को ये फंक्शन दिए हैं, तो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है क्या 1 1 ऑन 2, और बताना है कि 1 1 है कि ऑन 2 है, कैसा है, ठीक है, चेक करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कितना है, जो नेचुरल नंबर से डोमेन को डोमेन नेचुरल नंबर दिया हो, इस पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी 1 1 के लिए हमें क्या करना है, 1 1 के लिए 1 1 के लिए देखिए ध्यान से, हमें x1 और x2 कहाँ से लेने हैं, एलिमेंट लेने हैं नेचुरल नंबर से लेने हैं, ठीक, सही बात है कि x1 x2 हम नेचुरल नंबर से लें और इसमें रखें तो क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो fx1 का मान कितना है, x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, इधर ले आए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। तो x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, हमने जो x लिया है कैसे लिया है, नेचुरल नंबर लिया हुआ है, ठीक है। हमने जो x लिया है वो नेचुरल नंबर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है, ये तो आया, लेकिन यहाँ से दूसरी भी कंडीशन आई है x1 इक्वल टू माइनस x2, ठीक है, ये क्या। अब बताइए हमने x1 x2 रियल नंबर और नेचुरल नंबर लिया था, यहाँ पर क्या है x1 जो है माइनस x2 के बराबर आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। x1 बराबर x2 है तो ये क्या होगा, ऑन 2 होगा, ऐसा 1 1 होगा, ऐसा होगा 1 1 एक ही होगा, ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने आपको भी बताया है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। यदि इसका ग्राफ बना पाएंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर का है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ है क्या है, पर ध्यान दो ये पैराबोला का है, ठीक है, परवलय का है, तो ये कुछ इस टाइप का y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 4a y का है, तो एट y बनेगा, ऐसा बनेगा। ये रियल नंबर से रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो हम जो x की वैल्यू लेंगे सब नेचुरल नंबर लेंगे, जीरो भी नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसके प्लॉट लाइन ड्रॉ करें तो कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं जल्दी से, ये फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी तरीका इसका क्या है, हमने बताया आपको क्या, इसका मैपिंग बना लीजिए। देखो ध्यान से कि आप चाहे जो रियल नंबर लीजिए, नेचुरल नंबर लीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी नेचुरल नंबर ही मिलेगी, ठीक है। देखो हमने 1 लिया तो यहाँ पर 1 आया, 2 लिया तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, और 3 लिया यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ हम लेंगे 4 लेंगे यहाँ 16 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपके जो रेंज इसका मिल रहा है, ये हमारा फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो क्लियर है, अगला देखते हैं ऑन टू की चर्चा करेंगे इसी क्वेश्चन पर। ऑन टू है नहीं, देखो ध्यान से, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो यदि x की वैल्यू निकालेंगे आएगा रूट y, क्या आ जाएगा रूट y। तो y की वैल्यू ऐसी हमको लेनी है जिसके लिए x डिफाइन हो, तो रूट y की वैल्यू ऐसे लेनी है जिसके लिए हमारा x डिफाइन हो, तो इसकी रेंज यहाँ से निकलेगी, y की वैल्यू क्या होंगी, तो y की वैल्यू होंगी क्या, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होंगी, क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होंगे,
पूर्ण वर्ग जितनी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी रेंज जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर आएगी, मतलब पूर्ण वर्ग आएगी, पूर्ण वर्ग। ये इसकी रेंज पूर्ण वर्ग आ रही है, ये इसकी रेंज पूर्ण वर्ग है। और यहाँ पर पूरा कोडोमेन जो है कैसा है, कोडोमेन जो आपका है नेचुरल नंबर है, कोडोमेन कैसा है नेचुरल नंबर है। तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये इनटू। तो ये पहला जो आपका फंक्शन है कैसा है, 1 1 है लेकिन इनटू है, ऑन टू नहीं है, इनटू है ऑन टू नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि हम नेचुरल नंबर से कोई नंबर उठा लें, यहाँ पर सेकंड इसका वे देख लीजिए, तरीका देख लीजिए। यदि हम fx की वैल्यू मान लेते हैं कितना है, 3 है, 3 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और यहाँ पर हम y की वैल्यू रखें तो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं होगा ये, क्योंकि x की वैल्यू √3 आएगी और x का मान नेचुरल नंबर से ले रहे हैं तो x का मान रूट में होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रियल नंबर आ गया और x की वैल्यू होनी चाहिए नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी ऑन टू नहीं, कैसा है इनटू है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल सा है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको 3 क्वेश्चन जो और दिए हैं इनको भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलो इसको देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है इंटीजर से इंटीजर पर fx हमारा है एक्स स्क्वायर, fx कितना हमारा एक्स स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब हमारा फंक्शन इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन हो रहा है तो जो हम x1 x2 लेंगे, x1 और x2 जो लेंगे वो कैसे होंगे, हमारे पास में इंटीजर होंगे, ठीक है। fx1 बराबर fx2 रखें, ठीक है, fx1 बराबर fx2 रखें, और इंटीजर ये प्लस की भी वैल्यू हो सकती है और माइनस की भी वैल्यू हो सकती हैं। तो देखो इसको fx1, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसका तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से x1 बराबर x2 है, ठीक है, और x2 बराबर x1 बराबर माइनस x2 है, क्योंकि हमने जो x1 x2 लिए हैं वो इंटीजर लिए हैं। इंटीजर का मतलब प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो यदि यह है तो ऐसा कैसे, यह है तो ऐसा कैसे, दोनों कंडीशन बन गई। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। कैसा होगा, मैनी 1 होगा। इसको मैपिंग से समझिए, देखिए ध्यान से। मैपिंग समझने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से आप इंटीजर उठाइए, कोडोमेन में इंटीजर दिखा रहे हैं, माइनस का 1 लिया तो कितना स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, हमने लिया माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, हमने प्लस का 1 लिया, माइनस प्लस का 1 है तभी 1 आया, और हमने 2 लिया तभी प्लस का 4 आया। तो यहाँ से हमने बताया था आपको, जब इधर की दो वैल्यू एक इधर कोडोमेन में एक ही वैल्यू पर बिलोंग करती हैं तो क्या होता है, वो मैनी 1 होता है। फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है, मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसकी ऑन टू की। देखो ध्यान से, ऑन टू के लिए क्या करना होगा हमें, ऑन टू के लिए करना है हमें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मान लेते हैं, हमने कोडोमेन जो है जब हमने यहाँ पर ले लिया माइनस का 5, सपोज माइनस का 5 लिया, इसकी वैल्यू ये जो कोडोमेन में है और यह वैल्यू माइनस का 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो क्या x का मान कभी इस पर डिफाइन होगा, माइनस के 5 पर x का मान, तो x का मान जो है डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो x का मान कभी डिफाइन नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या होगा, इनटू होगा, ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऑन टू नहीं है। तो यह फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1, यह फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1 इनटू, कैसा हुआ, मैनी 1 इनटू, यह फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 और 1 1 हुआ इनटू, ठीक है, पहले बता चुके हैं। अब ये फंक्शन देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपके
होमवर्क हैं, आप इनको करने का प्रयास करिएगा, फिर बताइएगा, ठीक है, या इनको बताइएगा, नहीं लगते तो अगला पॉइंट है।